छात्रों, आपका एसएसवी बीएड डिपार्टमेंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर वंदना वशिष्ठ। नए प्रवेशित छात्र छात्राएं जो छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूं। आवेदन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सावधानियों को लेकर यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको इन्फॉर्मेशन, इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है। मैं अब आगे ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले आपको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु फॉर्म भरने हेतु क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप scholarship.up.gov.in पर जाएंगे तथा वहां जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको 3 लाइनों का एक साइन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन होगा फ्रेश लॉगिन, तीसरा ऑप्शन होगा रिन्यूअल लॉगिन। प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात आपको जनरल, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी स्टेटस दिखाई देगा। आप अपनी जाति के अनुसार पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको रजिस्ट्रेशन विवरण पर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे नाम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, जाति, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर तथा हाई स्कूल बोर्ड, उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक तथा संस्था का नाम जहां से हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, ये आपको भरना होगा। तत्पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन scholarship.up.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है 7 नवंबर 2022। उसके बाद ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड किसी पेपर पर आप नोट कर लें, क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यही आपका अगले साल भी आपका यही रजिस्ट्रेशन रहेगा। सिर्फ आपका फॉर्म जो है वो रिन्यूअल हो जाएगा सेकेंड ईयर में। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको अपना शैक्षिक विवरण भरना होगा, जिसमें नंबर 1 और 2 पॉइंट पर आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन भरना होगा। 3 पॉइंट पर आपको स्ववित्त पोषित मींस सेल्फ फाइनेंस, क्योंकि हमारे एसएसवी कॉलेज में बीएड डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंस है। पॉइंट 4 में आप प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं कक्षा का वर्ष नंबर 1 और 2 भरेंगे। सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं 2-2 भरेंगे, क्योंकि आपकी अवधि 2 साल है, वहां 1 और 2 भरेंगे फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं। पॉइंट 5 में नो भरना है। पॉइंट 6 में दिवा छात्र भरेंगे तथा पॉइंट 7 और 8 में जिस डेट में महाविद्यालय में आपकी रसीद कटी है, अर्थात आपने प्रवेश लिया है, उसकी तिथि आप अंकित करेंगे। पॉइंट 9 में आप अपने विश्वविद्यालय का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जहां से आपने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, तथा पॉइंट 10 में विश्वविद्यालय का नाम अंकित करेंगे। पॉइंट 11 में यस तथा 12th में स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपके पास रहा होगा उसे आप अंकित करेंगे। पॉइंट 13 में आप यस तथा पॉइंट 14 में प्रवेश परीक्षा प्रकार जेईई सीयूपी भरेंगे। 15 में आप काउंसलिंग नंबर भरेंगे, जो आपका काउंसलिंग नंबर रहा होगा आपके एंट्रेंस के समय का। 16 में प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022 भरेंगे। 17 में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक आप भरेंगे। पॉइंट नंबर 18 में आप प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक भरेंगे। पॉइंट 19 में आप हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का विवरण भरेंगे और ये विवरण आप ध्यान पूर्वक भरें। पॉइंट 20 में आप निजी विवरण भरेंगे, जैसे अपना पता, जाति और आय विवरण ध्यान पूर्वक भरेंगे। इसके पश्चात जो जाति आय विवरण भरेंगे वो ध्यान पूर्वक भरना चाहिए। पॉइंट 26 में जाति प्रमाण पत्र क्रमांक भरेंगे। जो जाति प्रमाण पत्र आपका बना होगा, क्योंकि सामान्य जाति के लिए कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बना होता है, वो छोड़ देंगे इस कॉलम को, लेकिन अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक जाति वाले इसका भरेंगे। अल्पसंख्यक के लिए भी, क्योंकि वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग में ही आते हैं, लेकिन उनका फॉर्म जो है वो माइनॉरिटी में जाएगा। अल्पसंख्यक में अन्य पिछड़ा वर्ग का ही जो उनका प्रमाण पत्र बना होगा उसी का क्रमांक वो भरेंगे। 27 में प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि भरेंगे, जो भी जिस तिथि पे आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है। 28 में आप जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरेंगे।
29 में परिवार की वार्षिक आय भरनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि जनरल कैंडिडेट के लिए 2 लाख से कम होनी चाहिए आय, तथा ओबीसी और जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी तीनों के लिए ही 2 लाख से कम की आय होनी चाहिए, तथा एससी और एसटी के लिए 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसी का आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है या 2 लाख से ज्यादा की इनकम है तो आप छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। पॉइंट 30 में आय प्रमाण पत्र क्रमांक ध्यानपूर्वक भरेंगे, तथा पॉइंट 31 में आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप भरेंगे। पॉइंट 32 में आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरेंगे। उसके पश्चात बैंक विवरण में बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड तथा बैंक खाते पर अंकित नाम भरेंगे। ध्यान दें कि बैंक का खाता जो है आपका आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बैंक खाता आपका जॉइंट नहीं होना चाहिए, आपके अपने ही नाम से होना चाहिए, और यदि आपके नाम से नहीं है तो अपना बैंक खाता खुलवा लें। शुल्क संबंधित विवरण में आप प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं अपनी फीस 51,250 भरेंगे, तथा द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं अपनी फीस 30,000 रुपए भरेंगे। गत वर्ष के विवरण में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं गत वर्ष का विवरण अर्थात जिन्होंने BSc, BCom या BA करा है उसके पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत तथा शिक्षण संस्थान का नाम, अर्थात जिस संस्थान से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस संस्थान का नाम अंकित करेंगे, जो आपके प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। आपका फॉर्म यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, तथा जांच हेतु कच्चा प्रिंट लेकर के आप महाविद्यालय में इसे चेक कराएंगे, और चेक कराने के बाद यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे संशोधन कर फाइनल सबमिशन कर देंगे, और 3 दिवस के अंतराल में आपको शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट आउट आपको निकलवाना होगा, और प्रिंट आउट आप उसे महाविद्यालय में जमा कर देंगे। उसके साथ साथ किन पत्राजातों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपका, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 लाख या 2.5 लाख से कम बना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है। फीस की रसीद आपके पास होनी चाहिए। यदि 2 कक्षाओं में आपका गैप है तो तदआशय का आपका स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र आपका होना चाहिए। बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी आपको उसमें लगानी है। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लगानी है। गत वर्ष का प्रमाण पत्र जो भी आपका रहा है, BA, BSc, BCom या सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वहां पर वो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड का ऑप्शन भरेंगे, तथा उसमें 0 भर देंगे, क्योंकि जब संशोधन के लिए मांगा जाएगा, डेट आएगी तो उसमें उसे संशोधन करके अपनी गत वर्ष की मार्कशीट, जब आपकी BEd फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आ जाएगी तो उसे आप लगा देंगे। 2 शपथ पत्र आपको इसमें चाहिए, एक आपके अभिभावक का और एक आपका अपना। अभिभावक का शपथ पत्र जिसमें कि वो ये दर्शाएंगे कि हमारी जो आय है वो अन्य स्रोतों से नहीं है, उसका एक आपको महाविद्यालय से प्राप्त हो जाएगा, या तहसील में जाकर भी उनसे आप कहेंगे तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। ये फॉर्म आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, और इसके पश्चात आवेदन करने की, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है, 7 नवंबर 2022 है, तथा महाविद्यालय में प्रिंट आउट जमा करना और समस्त पत्राजात जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। यदि इसके पश्चात आप जमा करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो जमा नहीं हो पाएगा। और यदि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।